हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दिस इज सागन बेदी। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टैन जैसे, उनके जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे, द क्वेश्चन रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल पावर वेरिएबल। तो इस लेक्चर में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, बट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म। तो उससे पहले मैंने पहले भी बताया होता, जब डिफरेंशिएबिलिटी में मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन हमने एक्सप्लेन किया था, तो उस लेक्चर में मैंने बताया था ये रूल्स डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, उनका फॉर्मूलाज क्या है। साइन का कॉस है, कॉस के डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, टैन की सेकंड है, कॉट माइनस कोसेकेंड है, सेकंड का सेकंड टैन है, और कोसेकेंड का माइनस कोसेकेंड और कॉट, ठीक है। तो पॉज करके इस वीडियो को, तो आप इन फॉर्मूलाज को दोबारा नोट डाउन कर सकते हो जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। तो लेट्स डिस्कस वन ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वी हैव गिवन क्वेश्चन, यहाँ पे जो हमारे पास जो फंक्शंस होंगे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक और जैसे कंपोजिट फंक्शन के टाइप होंगे, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो क्या गिवन क्या है क्वेश्चन हमारे पास, डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो किसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब देखो तो गिवन लेट क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, जैसे हम सिंपली लेट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लेट करने के बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लिखूंगा ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें क्या मिलेगा, वही गेट dy by dx। तो डिफरेंशिएशन किसकी हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो किसकी रही है, साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 की, ठीक है। तो एक बार समझ लो इस क्वेश्चन को, ठीक है, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन। अब देखो यहाँ गिवन क्या है, इस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos। तो मैंने बताया हुआ है कि जब हम किसी वेरिएबल का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द वेरिएबल, तो देखो साइन इज अ फंक्शन, साइन के साथ x लगा, अब उसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x। जब sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x, और साथ में x का डेरिवेटिव अगेन होता है, वो 1 रहता है, तो डायरेक्टली हमारे पास क्या बच जाता है, cos x। तो यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन के टाइप में मैं बता रहा था आपको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या रहेगा, साइन, ये जो सारा क्या है x, ये सारा क्या है x। अब साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos, साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos, और साथ में हमारा जो इनसाइड फंक्शन है जो cos के इनसाइड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होगा, क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस 5। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, x पावर n, तो क्या है n x n माइनस 1, तो वही लगेगा। तो क्या रहेगा, cos x स्क्वायर प्लस 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और 5 का डेरिवेटिव, 5 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था, 0, क्या आ गया, 0। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, दिस इज द गिवन डेरिवेटिव, ये हमारा आंसर है। तो लेट्स चेक इट, आप खुद इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो अब इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, जब डिस्कस करते जाएंगे तो हमारे पास जो इसको पॉज कर लेना वीडियो को, तो नोट डाउन कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब मैं रब कर रहा हूँ, जब डिस्कस करते जाएंगे ना क्वेश्चंस को, तो हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एज यू नो। तो जब प्रैक्टिस होगी तो हमें पता है कि हमारे क्वेश्चन अपने आप निकलेंगे फिर, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट cos sin x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे, तो लेट इट एज y cos sin x। तो फंडा क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट dy by dx। अब देखो ये क्या है, cos
साइन, कॉस साइन एक्स। तो यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स ये सारा का सारा एक्स है हमारे पास, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन साइन एक्स। चेक कर लो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है, तो वही कॉस ये एक्स है तो उसका क्या आएगा माइनस साइन एक्स। अब इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है, इसका डेरिवेटिव साइन का, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव कितना आ गया कॉस, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, चेक कर लेना इसको। आई होप कि आपको ये अच्छे से पता लग गया होगा कि ये हाउ टू डिफरेंशिएट दिस काइंड ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और देखो ये मैं रख कर रहा हूं, क्या है मेरे पास लिखा हुआ डिफरेंशिएट cot x plus 2 cos x plus 3 sin x minus 1.2 e power x minus log x, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो मेनली सारा का सारा फंक्शन ही गिवन है, तो इसको लेट करेंगे, लेट y इक्वल्स टू cot x plus 2 cos x plus 3 sin x minus 1/2 e power x minus log x। तो ये देखो, ये तो हमारा फंक्शन हो गया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, जो हमारा एडिशन रूल था u प्लस v, तो वहां पे क्या होता है u प्लस v प्लस w भी होगा, तो अगर मैं कंसीडर करूं ये u v w ये p q कुछ भी है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो वही रूल लगेगा। तो क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy by dx, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा मैं। अब देखो cot x का डेरिवेटिव, cot x ये सामने लिखा हुआ क्या आ गया माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। अब इनसाइड फंक्शन भी x है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वन ही बनेगा। अब आगे प्लस ये क्या है 2 cos x, तो आपको अगर याद हो तो डेरिवेटिव ऑफ kx, तो k बाहर आ जाता है, और जो x होता है हमारा, जो एक्चुअली ku अगर मैं लेट कर दूं या k ऑफ fx लेट कर दूं, चलो ऐसे लेट कर लेता हूं, तो k बाहर आ जाता है, और डेरिवेटिव किसका फंक्शन का, तो वही तो होगा, तो k कांस्टेंट है 2 बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसका cos का कितना है माइनस, ये देखो सामने लिखा हुआ। अब प्लस 3 बाहर आ गया, sin का डेरिवेटिव cos x माइनस 1/2 बाहर आ गया, e पावर x का डेरिवेटिव आप सबको पता है e पावर x होगा, और x का डेरिवेटिव फिर 1 आ जाएगा, अब माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये हमारा आंसर है। तो रूल्स हम पहले कर चुके हैं कि कैसे कैसे लॉग का पता है हमें, log x का डेरिवेटिव 1/x है, e पावर x का एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव हमें पता है कैसे करना है, ठीक है, तो दैट्स द क्वेश्चन एंड दैट्स इज आंसर, ठीक है, तो आप इसको चेक कर लेना पॉज करके, और इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x माइनस 1/2 e पावर x माइनस 1/x, तो इसको आंसर बोल सकता हूँ मैं, देखो ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, तो ये हमारा dy by dx, ठीक है, तो मैं इसको आप इसको पॉज करके चेक कर सकते हो, इसको मैं रख कर रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ठीक है, तो चेक करते हैं क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन अब हम करेंगे, इट इज बेस्ड ऑन योर लास्ट लेक्चर, दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो उसके वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, जो बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन
ज्यादातर आ जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन। क्या है लिखा है कि इफ y इक्वल्स टू साइन एक्स पावर cos x, तो ये देन फाइंड dy by dx। तो चेक करो, ये जो हमारे पास जो y गिवन है, जो मैंने लास्ट सेक्शन में अगर याद हो तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस, तो वहां पे वेरिएबल पावर वेरिएबल पर दिस फंक्शन की पावर फंक्शन था। तो चेक करो, दिस इज साइन एक्स इज अ फंक्शन और कॉस भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो क्योंकि देखो ये जो हमारे पास जो बन रहा है ना y, जो ऐसा बन रहा है, ठीक है, देखो u x की पावर v x, दैट इज जो फंक्शन है किस वेरिएबल में x और उसी वेरिएबल में उसकी पावर हो, तो हम क्या करते हैं, ऑप्ट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इस क्वेश्चन में भी वही डिस्कस करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये तो क्वेश्चन है सर, तो अगर ये हो sin x की पावर x भी हो जाए तब भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बेसिस पे चलेंगे, क्योंकि देखो ये वो वेरिएबल जो फंक्शन है, फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x और उसकी पावर भी इन द फॉर्म ऑफ उसी वेरिएबल की फॉर्म में, x की फॉर्म में, तो x की फॉर्म में, तो हम ऐसे क्वेश्चन को लॉग के बेसिस पे डिपेंड करते हैं। तो हमारे पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो जाती है। तो क्या आ गया, sin x की पावर cos x, अगर याद हो तो क्या होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या रहेगा, log y इक्वल्स टू log sin x पावर cos x, तो log y इक्वल्स टू ये log ऑफ x पावर n, तो क्या आ जाता है, n आ गया जाता है, n log x, तो cos x आ गया। तो ये बन गया हमारे पास, देखो जो पावर फंक्शन था वो प्रोडक्ट फंक्शन बन गया, पावर फंक्शन था वो प्रोडक्ट फंक्शन बन गया। हमारे पास जो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है जो हमारे क्वेश्चंस को बहुत सिंपल बना देता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 1/y log y का, तो साथ में dy by dx। तो अब यहाँ पे u into v, ये u है और ये v, चेक कर लो, u into v, ये u और ये v दोनों फंक्शन x के ना, तो क्या आ जाएगा, u छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ v log sin x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस अब v छोड़ दो, तो डिफरेंशिएशन किसका, u का, देखो u छोड़ दिया v का डिफरेंशिएशन, अब v छोड़ दिया u का डिफरेंशिएशन, तो क्या आ गया 1/y dy by dx इक्वल्स टू cos x। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log, तो log का डिफरेंशिएशन क्या, देखो log का डिफरेंशिएशन क्या, डेरिवेटिव ऑफ log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या है 1/x, तो वही करना है हमने। तो log ऑफ x, x क्या है हमारे पास sin x, तो क्या आ गया 1/sin x, 1/sin x आ गया, और sin x अब इनसाइड फंक्शन जो है हमारा उसका डेरिवेटिव अगेन होगा, ठीक है, इनसाइड फंक्शन। अब क्या आ गया, log का क्या आ गया 1/x, देखो log का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव अगेन होगा, तो जो इनसाइड फंक्शन है हमारा sin x, तो उसका डेरिवेटिव अगेन प्लस log sin x और cos का डेरिवेटिव, दिस इज माइनस sin x, चेक कर लो, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, देखो 1/y dy by dx इक्वल्स टू, ये आ गया cos x अपॉन sin x, और ये sin x का डेरिवेटिव क्या आ गया cos x, प्लस माइनस माइनस हो गए, माइनस sin x log sin x। तो ये जो y है हमारे पास वो क्या है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको अगर चलो ऐसे लिख लो, क्या रहेगा dy by dx इक्वल्स टू y cos मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x अपॉन sin x माइनस sin x log sin x, ठीक है। तो ये मैं रब कर रहा हूं,
फॉर्मूलाज मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसको नोट तो कर ही लिया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हो। तो ये y था, तो y क्या था हमारे पास शुरू में, तो हमारा ये बन गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y क्या है हमारा साइन x की पावर cos x, और साथ में क्या आ गया cos स्क्वायर x अपॉन साइन x माइनस साइन x log साइन x, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चेक कर लो, ठीक है, कहीं पे भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो ये है हमारा फंक्शन। देखो यहां पे हमने ये तो लिख दिया, तो कई बार क्या है, कई बार कुछ जो हमारे पास एग्जामिनर होते हैं ना, ये आंसर सही है, तो कुछ एग्जामिनर ने इस आंसर को भी सही माना हुआ। देखो हमने क्या कर लिया, cos मल्टीप्लाई cos, cos मल्टीप्लाई cos, cos क्या है, तो अगर मैं cos अपॉन साइन को क्या लिख दूं cot, cos अपॉन साइन का होता है cot, तो ये आंसर भी सही है। cot x, देखो cos अपॉन साइन क्या cot, तो साथ में क्या आ गया cos x माइनस sin x log sin x, तो ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है। तो कई बार एग्जामिनर में इस आंसर को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एग्जामिनर हैं वो अच्छे से ही चेक करते हैं एग्जाम आपके पेपर्स, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इट्स नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप इसको cos अपॉन साइन को cot ही लिखो, तो ऐसा भी लिख दिया तब भी वही बनेगा, ठीक है। तो अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उससे ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा हमें, ठीक है। तो ये मैं रख कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हैं हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्या लिखा है हमारे पास, इफ y इक्वल्स टू x पावर tan x प्लस tan x पावर x फाइंड dy बाई dx। तो अगर याद हो तो हम इस y को कैसे लिख सकते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही है। तो क्या लिखेंगे, दिस इक्वल्स टू u प्लस v, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू u प्लस v। इसको ऐसे लिख लेंगे क्योंकि पुट कर दिया u इज इक्वल्स टू x tan x और y इक्वल्स टू tan x की पावर x, ठीक है। तो dy बाई dx क्या आ गया, du बाई dx प्लस dv बाई dx, तो ये इक्वेशन नंबर 1। अब स्टार्ट कैसे, u क्या है हमारे पास x की पावर tan x, चेक कर लो u क्या है x की पावर tan x। तो यहां पे क्या है, देखो x की पावर tan x, वेरिएबल में की जो पावर है वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल है, तो फंक्शन की पावर फंक्शन हो गया, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या है log u इक्वल्स टू log x की पावर tan x, तो log u इक्वल्स टू tan x, आगे आ गया तो log x, तो ये जो पावर थी वो प्रोडक्ट फॉर्म में बन गई। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या है 1 अपॉन u du अपॉन, यहाँ पे u इंटू v, तो u छोड़ दिया, डेरिवेटिव किसका v का, log x कितना 1 अपॉन x, अब v छोड़ दिया तो डेरिवेटिव किसका tan का, tan का कितना डेरिवेटिव है secant स्क्वायर x, चेक कर लो आप,
tan का कितना डेरिवेटिव, सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो 1/u du by dx इक्वल्स टू दिस इज tan x अपॉन x प्लस जो हमारे पास बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स log x। अब ये u डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा इधर दूसरी साइड में जाके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, du by dx इक्वल्स टू u क्या था, x की पावर 10x, tan x अपॉन x प्लस सीकेंड स्क्वायर x log x। अब आल्सो v क्या था हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 2 क्या लेट कर लो, 2 लेट कर लो, चलो ठीक है, 1 तो लेट किया हुआ, 2 लेट कर लो। तो अब v क्या है हमारे पास, v क्या है tan x की पावर x, ठीक है। तो टेकिंग log अगेन तो log v log ऑफ tan x की पावर x log ऑफ tan x पावर x, ठीक है। तो अब tan x की पावर x है तो x आगे आ जाएगा, x log tan x। तो क्या है नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन, तो क्या आ गया 1/v dv by dx इक्वल्स टू ये u इंटू v। अब u ऐसे v का डेरिवेटिव log tan x का, तो क्या आ गया 1/tan x। देखो पहले तो log फार्मूला, log का डेरिवेटिव 1/x, log x तो x क्या है tan x, तो 1/tan, तो इनसाइड फंक्शन क्या है tan का डेरिवेटिव क्या है सीकेंड स्क्वायर x प्लस, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब v छोड़ दो, डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, चेक करो, ओके। तो अब क्या रहेगा, ये v इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v यहां पे हमारे पास, अगर इसको ऐसे लिखना है तो लिख दो, कोई बात नहीं। तो क्या रहेगा x सीकेंड स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस log tan x। तो v था जो डिवाइड हो रहा था यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो गया, तो v की वैल्यू क्या थी, v क्या था tan x की पावर x, ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखो जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो क्या रहेगा dy by dx। देयरफॉर 1 implies क्या रहेगा dy by dx इक्वल्स टू du by dx 2 से था और dv by dx क्वेश्चन नंबर 3 से, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहा हूं मैं। तो क्या रहेगा x पावर tan x, हमारे पास tan x अपॉन x प्लस सीकेंड स्क्वायर x log x प्लस क्या आ गया dv by dx, तो tan x की पावर x और साथ में x सीकेंड स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस log tan x। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। उन्होंने क्या बोला था कि y ऐसा फंक्शन है और फाइंड dy by dx, तो y फंक्शन को u प्लस v की फॉर्म में लिखा, तो अब डेरिवेटिव करूंगा तो dy by dx को du by dx प्लस dv by dx होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया इसको, तो अब u के साथ हमने du by dx फाइंड आउट किया, v के साथ dv by dx, तो 2 और 3 की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, तो ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समय लग गया होगा।
लग गया होगा या लग जाएगा जब आप इसको अच्छे से देखोगे। तो इसके बेसिस पे आप बाकी क्वेश्चन भी करना। एंड दिस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। तो आई होप कि आप इसको इंटरेस्टिंग तरीके से लेक्चर को देखोगे और साथ में साथ इंटरेस्टिंग तरीक़ों से ही थोड़ा इंटरेस्ट के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे लेक्चर पे कमेंट करके बता सकते हैं।